So, again, very welcome to all of you, my dear students. Now we are talking about question number 6.3, वर्क पावर एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है, गिवन इन फिगर 6.11। ये क्वेश्चन में हमें पास फिगर है 6.11 फॉर द एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ function in one dimension. The total energy of the particle indicated by the cross on the ordinate axis है ना। यहाँ पर ये जो क्रॉस गिवन है, ये जो क्रॉस गिवन है, इससे उन्होंने पोटेंशियल टोटल एनर्जी को बताया है। मतलब यहाँ पर हमें ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी है ना, यहाँ पर टोटल एनर्जी है। ऐसे उन्होंने एक क्रॉस से हमको बताया कि टोटल एनर्जी है। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा है the total energy of the particle indicated by the cross on the ordinate axis. In each case, specify the reason, if any, in which the particle cannot found for the given energy, है ना। यहाँ पे बताना है कि हमको कहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। टोटल मिनिमम एनर्जी हमको बताना है। Okay, think of a simple physical contest for which the potential energy shapes are relevant. Okay, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं, ये ए वाला केस अगर हम देखते हैं, ओके, तो हमको पता है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या समझ लेते हैं कि टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और अगर हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी, टोटल एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में हमको केवल यही बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस में लाने से, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ये बातें हमको रट जाती है, इसलिए ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हम लॉजिकली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, पर याद रखना और हमारे मोमेंटम में आना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट केस की बात करते हैं, यहाँ पर हमको फर्स्ट केस में दिख रहा है कि अगर हम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a देखें, इन बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड E इज ग्रेटर देन U। इसका मतलब यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E के बराबर ही होगी। ओके, तो इस केस में वो एग्जिस्ट कर सकता है। पर अगर हम x ग्रेटर देन a की बात करें, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। यहाँ पर ये टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी उससे ज़्यादा है, तो नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली एग्जिस्ट इन बिटवीन टू एक्सिस करेगा यहाँ पर। ओके, तो ये फर्स्ट केस हमने देखा। यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर वो एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यही उन्होंने पूछा है कि इंडिकेट इन दिस केस स्पेसिफाई, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट फाउंड। ओके, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गिवन द एनर्जी, इंडिकेट द मिनिमम, हमको ये भी बताना है कि टोटल मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस, टोटल मिनिमम एनर्जी। तो इस केस में मिनिमम एनर्जी तो 0 ही होगा, टोटल मिनिमम एनर्जी क्या होगा, 0 ही होगा। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, ये ए वाला केस हमने सॉल्व किया। बी वाले केस में ये तो हमेशा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल केसेस,
all over all over this potential energy is greater than total energy, particle not exist, particle exist नहीं करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट. सी पार्ट. यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू इन बिटवीन 0 टू a, इन बिटवीन 0 टू a इस पार्ट में नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u इज़ ग्रेटर देन E, तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट. ओके, सेकेंड हम देखते हैं इन बिटवीन A टू B, A से B के बीच में हम देखें तो यस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस V1. ओके, एंड दिस potential energy is less than E. Yes, there this is exist, and the minimum energy, okay, and minimum potential energy is equal to minus V1. Okay, that is the minimum potential energy. और इसमें वो yes it will exist, it will exist. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको केस समझ में आया. अब जो डी केस है, ठीक है, ये खुद आपको सॉल्व करना चाहिए. यहाँ पर हमारा ये एनर्जी का, तो किस किस रीज़न में एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा जा रही है ना. तो ये हमको ये वाला रीज़न समझ में आ रहा है और ये वाला भी रीज़न समझ में आ रहा है. तो हम लिखेंगे फॉर एक्स इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, ओके, से माइनस b/2 कॉमा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से हमको एंड माइनस a/2. ओके, ये हमने यहाँ पे साइन उल्टे लगा दिया. ओके, से a/2 और लास्ट यहाँ से आगे, मतलब माइनस प्लस b/2 से आगे, मतलब x इज़ ग्रेटर देन b/2 और अप टू इन्फिनिटी. इन सारे केस में वो एग्जिस्ट करेगा. ओके, और यहाँ पर मिनिमम एनर्जी हर एक केस में, जैसे फर्स्ट केस में हम देखें तो मिनिमम एनर्जी फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, जस्ट मिनट, फर्स्ट केस में, इस वाले केस में मिनिमम एनर्जी कितना होगा, इस केस में मिनिमम एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, मिनिमम एनर्जी 0 हो जाएगा. ओके, U इक्वल टू 0. इस केस में मिनिमम एनर्जी माइनस V1 होगा और इस केस में भी मिनिमम एनर्जी 0 ही होगा. ओके, और अगर हम बात करें इन बिटवीन माइनस b/2 टू a/2 एंड b/2 एंड a/2, सॉरी a/2 and b/2, it will not exist, particle not exist. ओके, तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन इस तरीके से समझना होगा. थैंक यू.